अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट जो हमने स्टार्ट किया था वेन डायग्राम, उसके हमने कुछ रिलेशन डिस्कस किए थे जो कि टोटल पेज नंबर 39 पे 16 थे। और फर्स्ट 6 जो रिलेशन है हमने लास्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस किए थे। अब बाकी जो रिमेनिंग है 7 to 16 वो आज हम डिस्कस करेंगे। अब जो हमारे पास नंबर 7 पर है वो हमारे पास है ए सबसेट है बी का, जो कि ये हमारे पास सामने नजर आ रहा है। अब इसी तरह का रिलेशन हमने डिस्कस किया था नंबर 3 पर, और अब दोबारा ये आ रहा है नंबर 7 पर। उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? अब अगर हम डिफरेंस की बात करें तो उसमें हमारे पास ये था नंबर 3 पर ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी था, और जो हमारे पास नंबर 7 में है वो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए है। अब हमने इसको जो हमारे पास इसका सजेस्ट किए गए हैं रिजल्ट्स, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, यानी कि नंबर 7 के बिल्कुल सामने जो आपके पास रिजल्ट डिस्कस किया गया है वो ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास ए आना चाहिए, यानी कि इस तरह के हमारे पास सेट होने चाहिए। उसकी हम वेन डायग्राम डिस्कस करेंगे। ये पेज नंबर हमारे पास 39 है। अगर हम इसको डिस्कस करें, मतलब देखें, तो ये किस तरह से होने चाहिए, यानी कि हमारे पास वो हमें बता रहा है इंटरसेक्शन, यानी कि ए के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, बी के हैं, अगर हम उनका इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास ए ही आना चाहिए। तो कैसे? अब उसकी वेन डायग्राम जिस तरह हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि हम वेन डायग्राम भी बनाएंगे और साथ में एग्जांपल्स भी लेंगे। अब फॉर एग्जांपल ए हमारे पास है 1 2 3। अब हमारे पास 1 2 3 ये आ गया, और बी मैं ले लेता हूँ सेम 1 2 3। अब ये हमारे पास दो सेट हैं। अगर जिस तरह हमने उसने हमें कंडीशन दी है नंबर 7 पे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए, तो उस लिहाज से मैंने इसके लिए हैं मेंबर्स ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा। तो सिंपल, अगर हम इनका ए इंटरसेक्शन बी करें तो हमारे पास दोनों के कॉमन, यानी कि इंटरसेक्शन में दोनों के कॉमन होते हैं और यूनियन में सारे आ जाते हैं। तो ये 1 2 3 ये वो सारे ए के ही एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब हम इसको वेन डायग्राम पे कैसे शो करते हैं? ये यू है हमारे पास, ये हमारे पास है। अब चूंकि बात हमारी की गई थी कि ए सबसेट है बी का, तो अगर मैं कहूँ ये हमारे पास ए है तो इसको मैं ए का नाम देता हूँ, फिर इसके एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 3, और ये हमारे पास बी है। इसके एलिमेंट क्या है? इसके एलिमेंट भी तो 1 2 3 हैं, तो 1 2 3 बी के अंदर ऑलरेडी आए हुए हैं। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे नंबर नहीं लिखना है, सेम एज इट इज पहले की तरह। हमने सिर्फ इसको शेड कर देना है कि वो सिर्फ ए सेट होगा, यानी कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है, यानी कि ए सबसेट है बी का। अब जो दूसरा हमारा पॉइंट है वो नंबर 8 पर। नंबर 8 पर सेम यही कंडीशन, लेकिन उसका रिवर्स हो जाएगा। यानी कि हम रिवर्स किस तरह से कर लेंगे? ये जो हमने सेट्स लिए ये एग्जाम्पल के तौर पर लिए, और जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे उसमें हम सिर्फ शेड करेंगे, ड्रॉ, उसमें एलिमेंट नहीं लिखेंगे, एलिमेंट लिखने ही नहीं है, सिर्फ एलिमेंट लिख के इसलिए दिखाएं कि ताकि समझ आए कि ये होता कैसे है। अब जो हमारे पास नंबर 8 पर है वो बी सबसेट है ए का। अब इसकी जो हमारे पास रिजल्ट बताया गया है वो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी। अब देखें, अब जो हमने अभी डिस्कस किया है ये वाला ये सिस्टम, इसमें तो एग्जाम्पल मैंने ले लिए। अगर मैं इस तरह से एग्जाम्पल ले लूँ, यानी कि बी के अंदर बी को नाम चेंज कर दूँ दूसरे के लिए ना, ठीक है। अब एलिमेंट चूंकि सेम है, तो अगर मैं ए की बजाय यहाँ पर लिख लूँ बी, तो भी तो बात सही होगी ना, मतलब इसमें कोई इशू तो नहीं है, और इनका नाम वैसे सेम रहने दो, वो बी। अब ये हमारे पास जो सेट है ये बी के भी तो इक्वल है, यानी कि बात तो फिर भी वही है, यानी कि एलिमेंट सेम, क्योंकि हमने एग्जाम्पल इस तरह से ली हुई है।
लेकिन वेन डायग्राम में क्या डिफरेंस आएगा, वेन डायग्राम में रिजल्ट तो हमारा सेम आएगा, यही जो हमारा आया हुआ है, लेकिन इस सेट को हम बी कह देंगे और इस सेट को हम ए कह देंगे। क्यों? क्योंकि अब जो हमारे पास कंडीशन है वो बी के सारे एलिमेंट ए से ए में है, यानी कि ए में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं, उसका इशू नहीं है। बात जो वो कह रहा है हमने उसकी कंडीशन को पूरा करना है। पहली कंडीशन थी कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो हमने क्या किया, ए को हमने अंदर लिखा, बी को बाहर लिख दिया, यानी कि ए के जो एलिमेंट आएंगे वो बी के भी तो अंदर है। और अभी जो हमारे पास 8 वाली कंडीशन है, मतलब 8 नंबर पे, वो है बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो हमने बी को अंदर लिख दिया, ए को बाहर लिख दिया, यानी कि बी के जो एलिमेंट है वो ए के भी तो है। तो ये हमने उसकी एग्जांपल लेके उसको प्रूव किया। अब नंबर 9 पे, जो हमारे पास नंबर 9 पर है वो है ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। अब इसी तरह की एक हमने कंडीशन फर्स्ट नंबर पे डिस्कस की थी, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, लेकिन उसमें कंडीशन और थी, इसमें कंडीशन और है। उसमें क्या था, उसमें था ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। अब अगर हम इसमें देखें, इसमें है a माइनस बी इज इक्वल टू ए। अब इसको हम फिलहाल रेस कर देते हैं और इसकी जो कंडीशन है वो लिख देते हैं, जो कि उसने रिजल्ट्स में बताई हुई है कि इसकी जो रिजल्ट्स हैं वो आप इस तरह से ले सकते हैं। अब ये हमारे पास है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नंबर 9 के हमारे पास है a माइनस बी इज इक्वल टू ए। अब देखें, अब इसके अलावा हाँ जी, अब कि ए और बी के ऐसे मेंबर हों, ऐसे एलिमेंट्स हों जिनको हम माइनस करें तो हमारे पास ए ही आए, ठीक है। मतलब इसका क्या मतलब हो सकता है, अब देखिए, अब यानी कि अगर मैं इसमें कोई इस तरह के एलिमेंट्स ले लूँ, इसके आगे एक और लाइन लिखी हुई है a माइनस बी इज इक्वल टू ए, वो भी बिल्कुल सेम है, यानी कि a और b। अब अगर मैं कुछ एलिमेंट्स हों यानी कि b के अंदर वो या तो मैच ना हो रहे हों a के साथ, यानी कि अगर सेम होंगे, फॉर एग्जांपल देखिए ये a, इसके हम एग्जांपल कैसे लिख सकते हैं, वेन डायग्राम की तरफ तो हम बाद में आएंगे तो वो देखेंगे, यानी कि अगर a में है 1 2 3 4 5, ये मैंने a के अंदर कुछ नंबर्स ले लिए, ठीक है। अब b की दो कंडीशन के लिहाज से ना, यानी कि दो कंडीशन ऐसी हैं जिसमें b इस कंडीशन को प्रूव करेगा। यानी कि पहली बात तो ये है कि b के अंदर एक ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जो कि a में जो है ऑलरेडी एलिमेंट वो नहीं होने चाहिए, मतलब 1 से 5 तक कोई भी एलिमेंट जो कि a में है वो b में ना हो, तो a माइनस बी फाइंड करेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा, पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि b हमारे पास कोई सा भी खाली सेट हो, यानी कि फिर भी हमारे पास a आ जाएगा। तो इस लिहाज से अगर हम इसको फाइंड करते हैं, a माइनस बी फाइंड करते हैं, तो इनको मद्देनजर रखते हुए 1 2 3 4 5, यानी कि ये दो या तो b के ऐसे एलिमेंट हो जो कि a का कोई एलिमेंट b के अंदर ना हो, एक तो इस तरह से भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है कि b खाली सेट हो। तो अब इसको जब हम यानी कि इन दो कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि डिसजॉइंट है ना, क्योंकि हमारे पास कंडीशन है डिसजॉइंट की, तो डिसजॉइंट में तो या तो एलिमेंट ना हो या फिर खाली सेट हो, तब ये हो सकता है। तो नंबर 9 पे फिर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यानी कि इसमें किस तरह से हम ये बता सकते हैं। अब इसको रेस कर लेते हैं, ये तो प्रूव हो गया ना कि हमने एक एग्जांपल लेके इसको सॉल्व किया। अब a और ये b, अब मैंने इनको ओवरलैप नहीं किया और इनका ये नाम लिख देता हूँ, ठीक है। अब जो हमारे पास इसका आंसर आया है, यानी कि ये इस सेट का, तो ये क्या आया है, वो a आया है, तो हम a को सिर्फ शेड कर देंगे क्योंकि b के तो आपको ये एलिमेंट है ही नहीं, तो ये हमारे पास इसकी वेन डायग्राम हो गई। अब जो नेक्स्ट नंबर पर है, नंबर 10 पर, अब जो नंबर 10 पर है वो है a एंड b आर ओवरलैपिंग। अब सेम यही कंडीशन हमने डिस्कस की थी नंबर 2 में, लेकिन उसमें ये था कि a इंटरसेक्शन b इज नॉट इक्वल टू 5, यानी कि a इंटरसेक्शन b इज नॉट इक्वल टू 5 फॉर पॉइंट 2 में हमने ये डिस्कस किया था। अब अगर हम इस कंडीशन को देखें जो कि नंबर 10 पर है, इसमें रिजल्ट्स में क्या लिखा हुआ है, जो चीज
हमने अभी डिस्कस की वो है a माइनस बी, यानी कि अब a माइनस बी इज इक्वल्स टू a माइनस ए इंटरसेक्शन b, यानी कि रिजल्ट्स में इस तरह की कंडीशन जब अप्लाई होती है तब हम इसको डिस्कस करेंगे। यानी कि कैसे, ये मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ जो कि उन्होंने रिजल्ट्स में दिया हुआ है, क्योंकि हर एक की कंडीशन चेंज हो रही है। डिसजॉइंट तो है, लेकिन उसमें डिसजॉइंट में जब हम उसके ऊपर माइनस का अप्लाई करते हैं या प्लस अप्लाई करते हैं, फिर हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं, उसके लिहाज से हमने वेन डायग्राम बनाना। अब हमारे पास जो नंबर 10 पर है वो है a माइनस बी इज इक्वल्स टू a माइनस इंटू a इंटरसेक्शन b। अब a इंटरसेक्शन b हम फाइंड कर लेंगे, फिर a में से माइनस कर देंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा हम उसको क्या करेंगे, इस वेन डायग्राम में उसकी वेन डायग्राम बना देंगे। तो इस सब को सॉल्व करने के लिए हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो a में ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 और b ले लेता हूँ। अब चूंकि ओवरलैप है, क्योंकि हम पॉइंट जो डिस्कस कर रहे हैं a एंड b आर ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग वाले सेट बना लेते हैं। अब मैं इसमें ले लेता हूँ 4 5 एंड 6, 4 5 इसका ओवरलैप होगा। अब ये दोनों सेट, ये दोनों मिलके इस कंडीशन को प्रूव करेंगे। अब a इंटरसेक्शन b क्या होगा, अगर मैं a इंटरसेक्शन b फाइंड करता हूं तो इंटरसेक्शन में हमारे पास कॉमन आ जाएगा जो कि 4 5 है, तो 4 एंड 5, ठीक है। अब इसको देखिए, अब a क्या है, a है हमारे पास 1 2 3 4 5, तो इंटरसेक्शन क्या है वो है 4 5, 4 5 निकल जाएगा, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस में, मतलब अब हमने क्या करना है, a में से इस इंटरसेक्शन को माइनस कर देना है। अब क्या करें, सेम यही काम करें, यानी कि इस कंडीशन को जो लिखा हुआ है ना, ये a माइनस इंटू a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू a के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, ओके। अब इसको माइनस करूंगा मैं 4 5 से, क्योंकि इंटरसेक्शन की जो हमारे पास वैल्यू आई है 4 5। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 नहीं आएगा, ये कॉमा रिमूव कर। अब हमारे पास रिजल्ट क्या है, यानी कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं a एंड b ओवरलैप है, वो उसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। इस कंडीशन के लिहाज से हमारे पास ये रिजल्ट आया, तो अब हम वही इसके अंदर उसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। अब ये हमारे क्योंकि रिलेशन 9 की थी जो कि डिसजॉइंट है, अब ओवरलैप वाली हम यहाँ पे बना लेते हैं। अब देखिए, ये हमारे पास a आ गया, ये हमारे पास b है, a b। अब मैं आपको ये बताने लगा हूं कि इसके पहले एलिमेंट फिर रिजल्ट की तरफ जाएंगे। a में कितने हैं, a में 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5 a में आ गए। b में कितने हैं, 4 5 6, 4 5 और 6, ये एलिमेंट आ गए। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आया, हमारे पास रिजल्ट आया 1 2 3, तो 1 2 3 वाला आप उसको शेड कर दो, बस सिंपल हो गया। तो अभी एलिमेंट लिखने का क्या फायदा था, आपको पता चले कि हमने कौन से बॉक्स को या कौन से सर्कल को या सर्कल के किस पार्ट को शेड करना है, तो हमारे पास ये इसका आंसर आएगा और ये इसकी डायग्राम बनेगी। बाकी हमने किसी को शेड नहीं करना, क्योंकि डिसजॉइंट तो पहले भी है, डिसजॉइंट तो है, वो ओवरलैप तो है, वो तो सामने नजर आ रहा है। तो ओवरलैप में हमारे पास 5 6 आ रहा है, लेकिन हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन के लिहाज से, उसको हम शेड कर देंगे। ये था हमारे पास पॉइंट नंबर 10। अब जो रिलेशन भी कैसे थे, रिलेशन नंबर 10। अब रिलेशन नंबर 11, अभी आप कहेंगे कि अभी हमने रिलेशन नंबर 7 समझा और 7 जैसा रिलेशन हमारे पास नंबर 3 पे आ रहा था, फिर वो 11 पे दोबारा आ गया। नहीं, उसके जो रिजल्ट्स हैं ना, रिजल्ट्स की बिना पे हम उसमें रिजल्ट फाइंड करेंगे और फिर हम उसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। अब जो हमारे पास नंबर 11 पर आ रहा है वो है a बिलोंग्स टू, यानी कि a सबसेट है b का,
और इसमें जो इसका रिजल्ट सजेशन दी हुई है वो है a माइनस बी इज इक्वल टू 5, यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू 5 के दोनों बिलोंग्स तो करते हैं, लेकिन अगर हम उनको माइनस करें तो हमारे पास खाली सेट आ जाता है। ये नंबर 11 है। तो नंबर 11, अब ये कैसी कंडीशन हो सकती है? अगर ये हम खुद सोचें कि किस तरह की कंडीशन हो सकती है, और इसी तरह से ये एमसीक्यूज आते हैं। तो इसी तरह से ये एमसीक्यूज आते हैं कि हम उसको माइनस करें और हमारे पास 5 आ जाए। तो अगर एक बात है सोचने की कि अगर हम दोनों में खाली सेट दोनों डिस्कस कर लें, ठीक है, तो खाली सेट क्या होता है? खाली सेट यानी कि एम्प्टी सेट, एक एम्प्टी सेट है, दूसरे में भी दूसरा भी एम्प्टी सेट है। तो हम कह सकते हैं ना कि A बिलोंग्स टू, यानी कि सब सेट है B का, क्योंकि दोनों खाली सेट है। अगर दोनों खाली सेट है तो हम उसकी बना भी सकते हैं और हम उसको माइनस करके भी प्रूव कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल। अब A इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, B इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। अब अगर मैं इस दोनों सेट को इसके ऊपर अप्लाई करूं तो ये बिल्कुल हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के सबसेट तो हैं, लेकिन तो अगर मैं ये कहूं A माइनस बी इज इक्वल्स टू 5 तो ये भी गलत ना होगा, यानी कि दोनों सेम। अब अगर हम, हमारे पास ये पॉइंट नंबर 11 था, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएं तो हम स्ट्रक्चर में A को B के अंदर पुट करेंगे। कैसे? लेकिन उसमें कुछ मेंबर्स नहीं लिखेंगे, यानी कि ये A और ये B, A और B, ये हमारी इसकी वेन डायग्राम होगी। अब इसके बाद आ जाता है नंबर 12। नंबर 12 क्या है? अब नंबर 12 में B सबसेट है A का, लेकिन इसमें जो कंडीशन दी गई है वो है कि इसमें जो रिलेशन दिया गया है वो है A माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू 5। A माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू 5। अब हम अगर इसको माइनस करते हैं तो 5 के इक्वल नहीं आता, यानी कि हमारे पास कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है। तो अगर हम इसमें एलिमेंट, यानी कि इसकी हम कुछ एग्जांपल करें तो सोचने की बात है कि इसमें कौन से एलिमेंट हो सकते हैं। अब आगे जो हमारे पास रिजल्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है A माइनस बी, यानी कि A माइनस बी कि जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वही उसका रिजल्ट होगा। मतलब कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, A इज इक्वल्स टू A माइनस बी, बस इसी का हमने रिजल्ट फाइंड करना है और वही हमारी वेन डायग्राम में पुट हो जाएगा। A में हमारे एलिमेंट 1 2 3 ले लेते हैं, और अब इस कंडीशन को आपने मस्ट याद रखना है कि B के सारे एलिमेंट होने चाहिए A में। तो B इज इक्वल्स टू B के एलिमेंट ले लेते हैं 2 3, ठीक है। अब इस कंडीशन के लिहाज से हमने किया, इसको रेज कर देते हैं। अब हमारे पास ये कंडीशन है, तो अगर मैं इसका A माइनस बी फाइंड करूं तो A क्या आ जाएगा? A हमारे पास आ जाएगा 1, क्योंकि माइनस फाइंड कर रहे हैं ना, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और 3 3 से। अब इसकी हम वेन डायग्राम बनाते हैं, बस ये बनी हुई है, इसके नाम चेंज कर देते हैं, क्योंकि अभी क्या है B सबसेट है, तो हमारे पास यहाँ पे B आ जाएगा, यहाँ पे A आ जाएगा। अब हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो आया है 1, तो 1 क्या है? 1 है हमारे पास A, तो ये हमारे पास पार्ट शेड हो जाएगा। अगर मैं इसमें बात करूं कि एलिमेंट्स की, तो B के अंदर क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 2 3 जो कि A में भी है, और इसमें क्या लिखूंगा? 1। तो 1 हमारा आंसर है और 1 को मैंने शेड कर दिया, ये 1 ही शेड हुआ है, इधर मैंने 2 3 लिखा हुआ है। तो ये इसकी होगी वेन डायग्राम। ये हमारे पास रिलेशन नंबर था 12। अब हम डिस्कस करेंगे रिलेशन नंबर 13। ये अब तीसरी दफा हमारे पास दोबारा आ रहे हैं। एक फर्स्ट सेकंड नंबर पे आए थे डिसजॉइंट और ओवरलैप, फिर हमारे पास 13 14 नंबर पे आ गए, फिर 15 16 पे फिर दोबारा हमारे पास सबसेट वाली दोबारा कंडीशन आ जाती है। लेकिन हम इसके रिलेशन असल में डिस्कस कर रहे हैं कि रिलेशन के लिहाज से इसका आंसर क्या बनेगा। अब हमारे पास नंबर 13 पर है कि A माइनस बी, यानी कि है तो डिसजॉइंट, लेकिन A माइनस बी इज इक्वल टू बी आता है, यानी कि अब बिल्कुल सिंपल सा
जो हमने पहले डिस्कस किया था बिल्कुल उसी तरह से, लेकिन थोड़ी सी कंडीशन तो चेंज है ना। इसको हम रेज कर देते हैं, ए क्या होगा और बी। अब इसको देखने के लिए डिसजॉइंट, तो डिसजॉइंट में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। 1 2 3 ये 3 नंबर ले लिए, 4 5 और 6, इसमें भी 3, कोई भी एक दूसरे से सेम नहीं है। अब उन्होंने कंडीशन लिखी हुई है ए बी माइनस ए, तो b माइनस ए जब मैं ये फाइंड करूंगा हमारे पास 4 5 एंड 6 आ जाएगा। और वेन डायग्राम अगर इसकी मैं बनाऊं तो वेन डायग्राम आ जाएगी, ये हमारे पास a, ये हमारे पास b, तो आंसर क्या आया b, तो b को बस शेड कर दें क्योंकि दोनों क्या है डिसजॉइंट है, तो इसके अंदर कोई ओवरलैपिंग वाला सिस्टम आएगा ही नहीं, जो रिजल्ट आया हमने उसको शेड कर दिया। ओवरलैप, अब हम ओवरलैप देखते हैं, यानी कि ए एंड बी ओवरलैप है, ये हमारे पास आ गया। इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नंबर 14 डिस्कस करते हैं। ए को रहने देते हैं, बी के हम एलिमेंट्स चेंज कर लेते हैं। अब ओवरलैप कर रहे हैं तो 3 4 5, मैंने 3 यानी कि कॉमन ले लिया, ओवरलैप वाला ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास ये पॉइंट है। अब ओवरलैप में जो हमारे पास कंडीशन है वो b माइनस ए इंटरसेक्शन b, यानी कि b माइनस ए इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b फाइंड कर लेता हूं पहले, a इंटरसेक्शन b। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, सिर्फ कॉमन ये आ जाएगा 3। अब b माइनस ए इंटरसेक्शन, अब इस पूरे रिलेशन को, यानी कि ये जो आपके पास रिलेशन है फॉर नंबर 14, इसको मैं यहां पे डिस्कस करता हूं, माइनस इंटू ए इंटरसेक्शन बी। अब बी के एलिमेंट क्या है, वो है 3 4 5, 3 4 5 माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या है, वो है 3, अभी हमने फाइंड किया, तो ये 3 आ गया। अब इसको माइनस करें तो 4 5 इसका आंसर आ जाएगा। अब इस 4 5 को हम क्या करेंगे, हम इसको ड्रॉ कर देंगे। अब एक हमारे पास बना हुआ है, दूसरा हम ओवरलैप के लिहाज से बनाते हैं, और आपके पास जो इसको हम ए बी। अब आंसर क्या है, अब ए में क्या है 1 2 3, तो 1 2 एंड 3, बी में क्या है 3 लिखा हुआ है, 4 5, आंसर क्या आया 4 5। बस आपने इसको क्या करना है, ड्रॉ कर देना है, शेड कर देना है कि ये हमारे पास आंसर है इस रिलेशन के लिहाज से। सेकंड लास्ट हमारे पास है ए सबसेट है बी का, फिर हमारे पास उसी तरह का रिलेशन आ गया है, लेकिन आगे जो रिजल्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसको किस तरह से डिस्कस करेंगे, ये एक इसको मैं डिस्कस दूं, फिर उसकी कंडीशन बताता हूँ कि उसकी कंडीशन क्या है। अब इसकी कंडीशन है b माइनस ए इज नॉट इक्वल्स टू 5, यानी कि जो हमारा ये रिलेशन है इसकी कंडीशन ये है कि b माइनस ए इज नॉट इक्वल्स टू 5। अब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने इसको प्रूव करना है। अब हमने सेट भी उस तरह से लेने हैं कि ए के जो एलिमेंट्स हों वो सारे होने चाहिए बी में। मैं ए में ले लेता हूँ 1 2 3, तो बी में क्या लूंगा मैं, बी में लूंगा 1 2 3 4 5। अब मैंने उसी तरह से लिया जैसे हमें कंडीशन बताई गई है। अब हमने इसको शेड कैसे करना है, यानी कि आगे जो रिलेशन उसने दिया हुआ है वो b माइनस ए इज नॉट इक्वल्स टू 5। अब b माइनस ए फाइंड कर लेते हैं, b माइनस ए, तो ये हमारे पास आएगा b माइनस ए, तो 1 2 3 तो माइनस हो जाएगा, 4 5 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो वेन डायग्राम किस तरह से बनाएंगे, पहले तो हम ये देखेंगे ना कि हमारे पास a सबसेट है b का, तो हमारे पास ये आ जाएगा a और इसके बाहर आ जाएगा b। अब a में क्या था 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3। अब 4 5 यहाँ पे आएगा, क्योंकि b में क्या है 1 2 3 4 5, ये सारे b में आएंगे,
रिजल्ट क्या आया 4 5, तो हमने इस पार्ट को शेड कर देना है, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। लास्ट, अब हमारे पास लास्ट रह गया है, वो है B सबसेट है A का, यानी कि इसका उलट, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि B माइनस A इज इक्वल टू 5, यानी कि 5 कब आएगा, या तो हमारे पास दोनों खाली सेट हो, यानी कि खाली सेट होंगे, एम्प्टी सेट होंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा। क्योंकि B माइनस A, जिस तरह मैंने आपको पहले वाली कंडीशन बताई थी, एक हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर 11 नंबर पर, तो ये भी सेम था, उसमें भी हम दोनों एम्प्टी सेट ले रहे होते हैं और माइनस करने से हमारे पास 5 आ रहा होता है, यानी कि 0 आ रहा होता है। तो इसमें भी हम इसी तरह से करेंगे, लेकिन हमारे पास कंडीशन वही होगी कि हमारे पास सबसेट है, ठीक है। तो A इज इक्वल टू, ये भी हमारे पास एम्प्टी, B इज इक्वल टू ये भी एम्प्टी। जब हम इसको हमारे पास कंडीशन है B माइनस A इज इक्वल टू 5, ये हमारा प्रूफ होगा। तो हम इसकी किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि B है सबसेट, तो हम इसको B लिख देंगे और इसको A लिख देंगे, तो हमारे पास ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे थे रिलेशन जो कि वेन डायग्राम के थे, ये हमने कंप्लीट किए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा होगा टॉपिक, हम उसमें डिस्कस करेंगे चीज़ें। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, यानी कि कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप ज़रूर हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।